बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और मेरे साथ फुरकान अंजुम मौजूद हैं। हमने बात की थी आपसे कि जी हम कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पीएसएल है, इंडिया का जो आईपीएल है, उसमें मुआवजा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हमने बात की, जब हमने पैसे शैसे देखे ना, तो मेरी तो बत्ती गुल हो गई थी कि जी मैं क्या इसमें कंपैरिजन करूंगा यार, ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, सारी जिंदगी के लिए नहीं बनता। तो भाई अब आप देखें बताएं कुछ क्या करें तो सही ना। कंपैरिजन है। देखें पाक जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो महंगा प्लेयर जो पीएसएल के अंदर बिका है ना, हाँ जी। वो स्टीव स्मिथ है। 14 करोड़ में बिका है। 14 करोड़। हाँ जी। और उसके बाद जो इंडिया में आईपीएल में सब भी आईपीएल ऑस्ट्रेलिया में। का ही सबसे महंगा बिका है। हाँ जी। कैमरन ग्रीन है। कैमरन ग्रीन। कितने का बिका 25 है जी? करोड़ इंडियन। 25 करोड़। अब सिंपल फार्मूला है शाह साहब। हम्म। इंडिया का 1 रुपया हो, पाकिस्तान के 3 बनते हैं। हाँ जी। और ये 14 का 14 ही रहा, उसका बन गया 75 करोड़ रुपया। हाँ जी। तो आप किसी अंधे को भी ये कहोगे ना कि भाई 75 लेना कि 14 लेना ही, वो की कहेगा? वो 75 ही लेगा। भाई वो गल 75 ही है लेगा। कि वो कहता है अगर अगला पूरा साल पाकिस्तान बैठा के। भी रहूं ना, हम्म। मेरे रोटी पानी दाना दूना सब पैसा पूरा है। पाकिस्तान की पूरी फ्रेंचाइज का पर्स जो है वो है 50 करोड़ रुपया पाकिस्तानी। तो और उनके एक खिलाड़ी का अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो 75 करोड़ रुपया बन रहा है। तो एक खिलाड़ी भी नहीं खरीद सकते। एक खिलाड़ी भी नहीं अलमिया खरीद चेक करें, सकते। एक ठीक खिलाड़ी है। नहीं खरीद सकते भाई। तो जो जितना पैसा इंडिया एक खिलाड़ी पे लगा रहा है। फिर वो जो कार्टून नेटवर्क वाले अगर बातें करेंगे या कोई भी इंडिया के यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करने वाले बातें करेंगे, तो फिर वो इसका मतलब है सही बातें कर रहे वो हैं सही ना। भी बातें कर रहे हैं अब भाई। वो बेपर की नहीं उड़ा रहे। हाँ जी। हालांकि वो जो है ना वो माहिर हैं गलत और जाली खबरें फैलाने के। हाँ लेकिन यहाँ पे उनकी खबर ठीक है, मैं हाँ। मानता हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं। और अगर हम बात कर ली जाए ना, उनका ये एक अनोखा खिलाड़ी नहीं है कि कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में बिक गया है। उनका जो आप मिचेल स्टार्क देख लें, वो भी 24.5 करोड़ का साढ़े बिका हुआ चौबीस है। करोड़ में बिका हुआ है। और उसके बाद आप देख लें कि जी उनका ऋषभ पंत वो हम्म 27 करोड़ में बिका हुआ है। श्रेयास अय्यर हम्म। वो तकरीबन 26.5 करोड़ में बिका हुआ है। इतना पैसा है उनके पास। अपनी आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ। आईपीएल में वो इतना पैसा लगा रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे महंगा जो खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ, जो जिसको कह लें कि आप अंडर द टेबल भी कह लें, जितने भी पैसे कह लें कि वो, मैं कहता हूँ कि जी उसकी चलो। मेहरबानी है। हाँ, उसकी उसकी मेहरबानी मेहरबानी है, वो है। आया वो पड़ा है इधर भाई। 25-30 करोड़ रुपया उसको मिला हाँ। होगा टोटली तो मैं पाकिस्तान में आपको सारा कुछ आपसे मिला सवाल के। करता हूँ, क्या आईपीएल आंख मारे उसको, एक मिस कॉल मारे, तो हाँ। क्या स्टीव स्मिथ जो है इधर रहेगा? क्या मतलब कि केन विलियमसन जो है वो, यार आप ये बात देखें कि जी एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी को सबसे ज्यादा अजीज खेल होता है। ग्राउंड है। वो खेल छोड़कर कमेंट्री करना पसंद करता है पैसों की वजह हाँ से। जी। पाकिस्तान में वो खेलना उसको खिलाड़ी के तौर पे लिया जाता है, लेकिन वो बंदा जो है वो एज ए कमेंटेटर जाना पसंद करता है इंडिया की आईपीएल लीग में। तो ये कुल मिला के जो कंपैरिजन करने की हमने बात की ये थी, तो मेरा ख्याल कुल मिला के यही है। कुल कुल मिला के कंपैरिजन नहीं बनता। देखो मैं भी बड़ा एनर्जी से बातें कर रहा था। हम्म। जब से मैंने भी कंपैरिजन देखा, मेरी बत्ती गुल है। हाँ जी। इंडिया को सलाम है भाई। हाँ जी। इतना इतना 75 75 पाकिस्तानी लिहाज से करोड़ रुपया दे रहे हैं। हम्म। तो फिर उनकी लीग वो सही पिटते हैं। हम्म। जब वो वाकई डिजर्व नहीं करते वो पाकिस्तान से हारे, हम्म। जो इतना इतना पैसा लगा के भी हार जाए ना, तो उसके लिए तो वाकई डूब मरने का मुकाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान अगर जीत जाए तो पाकिस्तान से वाकई मीनारे पाकिस्तान खुदकशी करना चाहिए, छलांग मार देनी चाहिए कि इतनी खुशी, इतनी खुशी। पाकिस्तान का जो दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है वो है जी साइम अयूब, जिसको हैदराबाद ने खरीदा था 12 करोड़ 60 लाख रुपए में। अब आप मुझे ये बताएं कि कहाँ 12 12 करोड़ रुपया पाकिस्तानी और उनके जो पैसे हैं वो, तो अगर आप लगा लेना, जोफ्रा आर्चर का मैं देख रहा था वो 10 करोड़ रुपए इंडियन। 10 करोड़ का मतलब हो गया पाकिस्तान के 30 करोड़ 30 करोड़। तो अब ये जो हमारे सबसे महंगे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी सबसे महंगे हैं वो साइम अयूब हैं कागजों में। बाकी मुझे नहीं पता कि इनके अंडर द टेबल भी बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं बाबर आजम टाइप जो है वो उनको मिला होगा नहीं मिला होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि अफवाहें तो इस तरह की बहुत ज्यादा है कि बाबर आजम को अंडर द टेबल बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। बाबर आजम जो उनकी हायर जो कंपनी है उसके जो एड्स करते हैं उसके बहुत सारे करोड़ों में उनको पैसे मिलते हैं। वो एक अलग बात है।
जो कागजों में बातें हैं मैं सिर्फ उनकी बातें कर रहा हूँ। हाँ। अगर अगर ये इनको अंडर द टेबल इतने पैसे मिलते हैं तो उनको भी मिलते होंगे किसी न किसी को अंडर द टेबल, ठीक है। तो उनका जो पैसे हैं वो तो भाई बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। आप अंदाजा लगाएं, हमारी फ्रेंचाइज विराट वाकई नहीं कोहली खरीद सकती उनको। विराट कोहली एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगा देना, उसका 1 करोड़ रुपया ले लेते हैं। ये होता है ब्रांड। करोड़ों रुपया एक पोस्ट लगाने का ले लेते हैं, तो उसको क्या फर्क पड़ता है। मैं सुन रहा है एक बंदे को कि एक बंदा बड़ा बिजनेसमैन, उसने शादी करवानी थी अपनी बेटी की, उसने सारे खिलाड़ियों को कहा, पहले उसने कहा कि विराट कोहली को बुला लेते हैं। विराट कोहली ने इतने पैसे मांग लिए, उसने कहा मुझे माफी दे दो। उसके बाद उसने पूरी टीम को लेके आ गया, कहता फिर भी पैसे बच गए। एक विराट कोहली उतने में नहीं आया जितने में पूरी टीम भुगता दी उसने। ये होता है ब्रांड। आप यहाँ पे सर्च करें ना कि विराट कोहली है, एक पोस्ट करने के कितने करोड़ लेता है इंस्टाग्राम के ऊपर। आपकी मतलब कि मेरी तो बत्ती गुल हो गई ये देख के कि करोड़ों रुपया वो चार्ज करता है, उसको पैसे की कमी है। पाकिस्तान में ये है कि डांग पाओ काम चल रहा है। अब आपने बात की कि सख्त एक्शन लेना चाहिए, देखो कितना एक्शन ले लोगे, पीछे से प्लेयर जो है ना वो रहेंगे नहीं। ऐसा ही है। बेहतर हाल ये है कि आप आईपीएल की तरीकों से दूर हो जाओ भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो हमारी जो भी पीएसएल की जितनी चादर है ना उतने पांव फैलाओ। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप आईपीएल की तरीकों से दूर रहो। कि जो बेचारा रेस्ट कर रहा है, जो छोड़ के बेचारा वेला बैठा है ना, वो तो पक्का आएगा ना। जिस तरह से लोग कहते हैं कि जी ये रिटायरमेंट प्लान है खिलाड़ियों का, पीएसएल जो है वो फिर रिटायरमेंट प्लान ही सही। हाँ जी, आप बेहतर करो कि आप अफगानिस्तान से सुलह कर लो। जो प्लेयर आईपीएल ने ना लिया, आप देखो अफगानी इस टाइम मरे पड़े हैं, उनको आंख मारो, मिसकल मारो, वो बाकी आ जाएंगे। नहीं, अफगानी प्लेयर को इतनी गैरत तो आप में होनी चाहिए। बंदा वो क्या कहते हैं कि जी गैरतमंद होना चाहिए। जरूरतमंद तो सारी दुनिया होती है, गैरत के भी आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। आप गैरतमंद रहें। जो आपका दुश्मन है, जो आपके हर्जा सराई आपके जवानों के खिलाफ कर रहा है, जो आपके जवानों को शहीद कर रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को अपनी लीग में लिया जाए। मैं बिल्कुल भी इस बात के सपोर्ट में नहीं हूँ। फुरकान भाई ये देखो 1 हफ्ते बाद आपकी सुलह हो जानी है, 2 हफ्ते के बाद सुलह हो जानी है। जब सुलह होगी तब देखेंगे। चलिए फिर किसको खिलाना है? हाँ फिर किसको खिलाना है यार। फिर हम जो खिलाड़ी हमारे पास आएंगे और इन्हीं पैसों में, इसी तनख्वाह में जो लोग काम करना पसंद करेंगे, हम उन्हीं को खिलाएंगे। नहीं अगर अड्डियां चौक के फाया थोड़ी लेना है यार। अगर स्टीव स्मिथ भी चला गया तो फिर ओ भाई जाता है तो जाए, स्टीव स्मिथ भी जाए। स्टीव स्मिथ के बगैर 10 एडिशन हो गए हैं ना, तो 11वां भी हो जाएगा। बात तो ये है ना कि आपने 10 एडिशन करा लिए कामयाबी के साथ, अब आपकी टीमें भी बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी तरक्की तो हो रही है ना, चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही सही। इंडिया की भी अब जितनी टीमें हैं, 10 टीमें या 12 टीमें हैं, पहले तो इतनी नहीं थी ना, 6 से काम चलाया ना उन्होंने। अब जो है वो उनकी 10-12 हो गई हैं, तो हमारी भी बढ़ जाएंगी, टीमें भी बढ़ जाएंगी, पैसे भी आएंगे, हम भी अच्छे पैसे देंगे। चाहे इंडिया जितने नहीं देंगे, लेकिन इतने पैसे देंगे कि खिलाड़ी खुश होकर खेलना पसंद करेंगे। और मेरा ख्याल है ये जो टाइमिंग की बात आपने की है ना, ये 100% ठीक आपने बात की है कि आईपीएल और पीएसएल की टाइमिंग सेम नहीं होनी चाहिए। हमारे जो करता धरता है ये लीग के, इनको चाहिए कि अपनी डेट्स जो है ना वो स्लॉट अपनी पहले, या ये मेरा ख्याल है ये जो हमारा जो यार वर्ल्ड कप हुआ ना T20 का, इस वजह से हमें तारीखें आगे करनी पड़ी हैं, वरना हमारी तारीखें बिल्कुल ठीक थी। मैं आपसे शाह साहब एक सवाल पूछता हूँ आपसे। जी आपने बिग बैश देखी होगी जी, बिल्कुल, जिसके ऊपर बाबर आजम को सिंगल नहीं लेने दी स्टीव स्मिथ ने। हाँ आपको पता है कि उसी टर्न्योर के अंदर, उसी वक्त के अंदर एशिया सीरीज भी चल रही थी। बिल्कुल चल रही थी। ऐसे तो फिर वो तो करवाते ही ना अपनी बिग बैश लीग, कैसे करवा दी उन्होंने? बात सुनो मेरी, नहीं, आप मिक्स कर रहे हैं एक 2 मुल्कों की सीरीज को, ठीक है, और वो भी सीरीज जो थी वो टेस्ट सीरीज थी। लेकिन आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है ना, ये प्रेफर करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज, और एशेज जैसी जो बड़ी सीरीज होती है उनको ये ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके जो मेन खिलाड़ी थे, जैसे ये जोश हेजलवुड हो गए, जैसे ये पैट कमिंस हो गए, जैसे आप कह लें कि जी ये मिचेल स्टार्क हो गए, इन्होंने अपने ये जो खिलाड़ी हैं ना, उनके जो मेन खिलाड़ी हैं, इनको उन्होंने एशेज खिलाई थी, इनको उन्होंने बिग बैश लीग नहीं खिलाई थी।
आपको याद होगा मिचेल स्टार्क ने आखिरी 2-3 मैच खेले थे बिग बैश के। मैंने क्योंकि पूरा का पूरा इसको कवर किया था, पूरे के पूरे मैच मैंने देखे थे और वीडियोस बनाई थी उसके ऊपर। तो इन लोगों ने बिग बैश लीग नहीं खेली थी, आखिरी 1-2 मैच 2-3 मैच खेले थे। तो वो अपनी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी लीग्स के ऊपर या इस तरह के उसके ऊपर T20 के ऊपर फोकस नहीं करते। तो देखिए आगे कौन सा वर्ल्ड कप आ रहा था कि अगर आप एक आधी सीरीज को फंसा भी देते और आप ये कर देते कि कम से कम इंडिया IPL और पाकिस्तान की जो लीग्स है ना, इनका आपस में क्लैश ना आए। और आपको पता है कि हालात मुवाफक नहीं है, पेट्रोल की मसला पड़ा हुआ है, जंग लगी हुई है, तो बेहतर ये था कि आप थोड़ा सा जंग तो अब लग गई। बिल्कुल आपकी मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। पूछे। अब आप मुझे ये बताएं कि IPL कब स्टार्ट हो रही है, बताएं। 26 तारीख को। नहीं, आज ही मैं सुन रहा था कि IPL को आगे करने का प्लान है। IPL की बात नहीं कर रहा मैं, PSL, मेरे दिमाग में PSL चल रहा है। IPL का अभी तक पता नहीं है कि कब आएगी, क्या होगा, खिलाड़ी कैसे प्रवास करके आएंगे, गैर मुल्की कैसे पहुंचेंगे। आप पहले मुझे ये बताएं। अभी तो अभी डेट कंफर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने, मेरी बात सुने, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो उनके जिनकी अभी आप बात कर रहे थे ना जी, जॉश हेजलवुड की बात कर रहे थे आप, अभी उसकी पैट कमिंस की बात कर रहे थे। पैट कमिंस को तो वैसे भी कमर की तकलीफ है, वो तो अभी नहीं वो आ रहे इनके मैच खेलने के लिए। जॉश हेजलवुड भी नहीं आ रहे, उनको मसला है हैमस्ट्रिंग का, उनको मसला है। और साथ में जो है वो मिचेल स्टार्क जो है, ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है, वो चीखें आपने सुनी नहीं है इंडिया वालों की। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि जी इनका वर्कलोड मैनेजमेंट का मसला है, हम इनको ये पहले 4-5 मैच नहीं खिलाएंगे, 6 मैच नहीं खिलाएंगे जो IPL के हैं। उनकी चीखें निकल आई है कि जी हम इनको सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, फिर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, ये हमारे से बदमाशी करेंगे। वो इस लेवल पे उतर आए हैं कि जी बदमाशी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे। तो भाई अगर वो पैसे देते हैं तो वो चीखें भी निकलवाते हैं उनकी। अब मैक्सवेल देखे ना, मैक्सवेल की मैं खबर सुन रहा था कि मैक्सवेल भी PSL खेलने आ रहा है, लेकिन वो आएगा अगले राउंड में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखो जितने पैसे दिए उतने मैचेस खेलूंगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये होता है कि चलो जितने पैसे मिले उतने ही काम चला लो। मैक्सवेल तो IPL भी खेल रहा है ना, PSL भी खेल रहा है ना, वो PSL में भी आ रहा है, लेकिन वो कहता है मैं लिमिटेड मैचेस खेलूंगा, अगले राउंड में आ जाऊंगा। 7 मैच खेलने हैं। हाँ सिर्फ उससे 7 मैच खेलने हैं। तो कहने से मुराद ये है कि आपको अपना आप देखना पड़ेगा, अपना आप बेहतर करना पड़ेगा। जो लीग्स है ना, वो अब ऑस्ट्रेलिया अपने बलबूते पे बिग बैश खेलता है, उसको जरूरत नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर की, उसको जरूरत नहीं है इंडियन प्लेयर की। देखिए उसको जरूरत थी बाबर आजम की। अच्छा। बाबर आजम के लिए स्टैंड बनवाए गए। इवन उसको जरूरत थी हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ के लिए अलग से स्टैंड बनवाए गए। आप देखें बाबर आजम जैसे ही लैंड किया ना वहां पे ऑस्ट्रेलिया पे, जैसे बाबर आजम इधर से पाकिस्तान से चला, उन्होंने खबरें चलाना शुरू कर दी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर दिया कि जी बाबर आजम, जब बाबर आजम पाकिस्तान से चल पड़ा है, उन्होंने जब बाबर आजम ने पहला कदम रखा, उन्होंने वो कदम रिकॉर्ड किया। और आखिरी कदम कैसे निकाला वो तो एक मैं बात कर आखिरी मैच अपनी जो भी लीग होती है ना उसकी हाइप क्रिएट करते हैं। हाँ जी, उन्होंने अपने बाबर आजम के पे उन्होंने बेचा ना उसको। बाबर आजम की हाइप क्रिएट की, तो इसी वजह से हम भी अपनी हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे अपनी लीग की, जितना हम कर सके। ये जो भी जिस तरह का भी माहौल था, जंग थी, फलाना था, धमाका था, हमने भी अपने खिलाड़ियों को उस तरह से जो अपने ब्रांड थे उनको, जो हम समझते हैं कि ये ब्रांड है, हमने उनको बेचने की कोशिश की है। हमने अपनी PSL की, अपनी लीग की हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है। वो आप उस बात की तरफ तो ना लेके जाएं। वो जो ऑस्ट्रेलिया ने किया उन्होंने बिल्कुल किया। उन्होंने बाबर आजम के लिए वो झंडे गाड़े जो बाबर आजम सोच भी नहीं सकता होगा, उन्होंने बाबर आजम के लिए वो किया। नहीं किया तो बताएं आप। देखें वो किया, लेकिन निकाला कैसे? जैसे बेचा उसने निकाल दिया। वो बात आप छोड़ दें। वो एक क्या बाबर आजम दोबारा ये सिडनी खेलने जाएगा? सिडनी सिक्सर से टाइम आने दे, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर। बाबर फिर जाएगा। बाबर आजम के जो फैंस हैं, देखिए मेरी बात सुने, हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई है। बाबर आजम के जो फैंस हैं बाबर आजम को तनहा नहीं छोड़ रहे। बाबर आजम ने देख लें आप कितनी परफॉर्मेंसेस, कितना अरसा हो गया उस बंदे को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके फैन आज भी उसके साथ खड़े हैं। बाबर आजम जितनी क्रिकेट खेल रहा है, अब अगर बाबर आजम जिंदा है तो वो अपने फैंस की वजह से जिंदा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अल्लाह की मदद तो होती है, मैं बात वो कर रहा हूँ जो अभी ग्राउंड रियलिटी आपको नजर आ रही है सामने। बाबर आजम अपने फैन की वजह से जिंदा है, और इन्हीं फैन की वजह से, इन्हीं फैन को अपने कैच करने के लिए
मैं कहता हूं कि बिग बैश लीग वाले उसको फिर बुलाएं। अल्लाह करे बुला लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, ये आप स्कोर नजर नहीं आ रहा। आप देखो सोशल मीडिया की टीमें बैठा के आप बाबर आजम की कवर ड्राइव मारते जाओ, एक कवर ड्राइव लग गया और भाई पूरा मैच होता है, एक कवर ड्राइव मार आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं, हम इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाएंगे। आप अल्लाह आपकी भी जिंदगी लगाई रखे, मेरी भी जिंदगी आपके साथ पीएसएल में जुड़े रहेंगे हम, आप भी हमारे साथ जुड़िए और आपको बताएंगे कि बाबर आजम कहाँ कितना स्कोर करता है। स्टीव स्मिथ आया है, स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का मुकाबला मुवाजना, और शहीनशाह फरीदी और बाबर आजम का मुकाबला मुवाजना आपको इसी चैनल पे बताएंगे और जांचेंगे, परखेंगे कि क्रिटिसाइज करेंगे और तारीफ भी करेंगे। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन बुतों की पूजा नहीं करेंगे। जो ग्राउंड में मौजूद परफॉर्मेंस देगा हमारे सर आंखों के ऊपर होगा। बिल्कुल जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।